सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम हिंदी में पाठ 1 हंस रही उषा को पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसके कवि भारत भूषण अग्रवाल है। इस कविता में कवि भारत भूषण अग्रवाल ने प्रभात के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। सूर्योदय होने पर स्तिज में लालिमा छा जाती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। कवि कहता है सुबह होने पर सभी बच्चों को जाग जाना चाहिए और प्रकृति के सुंदर दृश्य का आनंद लेना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति के सौंदर्य को जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया है। सुबह हमें समय पर उठना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम अपने पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी बुक का नेम है नूतन सरल हिंदी माला, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अपनी कविता को पढ़ा था हंस रही उषा। उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। खुल गए द्वार, खुल गए कंठ, खुल गए मुकुल। मुकुल का अर्थ होता है फूल। सतदल, सतदल क्या होता है? 100 पंखुड़ियों वाला कमल। सतदल का क्या अर्थ है? 100 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसके अंदर 100 पत्तियां होती हैं। के शीतल कोसों से निकला मधुकर, मधुकर मीन्स भंवरा। गुंजार लिए खुल गए बंद छवि के बंधन। ऐसे इसमें हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले संकेत बनाएंगे। देखिए, खुल गए डैश छवि के बंधन। सरला। कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो घरों के दरवाजे खुल जाते हैं और लोगों के कंठ अर्थात गले खुल जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। मीन्स लोगों के अंदर बातचीत होना शुरू हो जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। रात के समय फूल बंद हो जाते हैं। आप सभी ने देखा ना, रात के समय फूल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सभी फूल क्या होते हैं? खुल जाते हैं। रात के समय जो भंवरा फूल में बंद हो जाता है, ऐसे सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के शीतल खजाने से भंवरा गुंजार करते हुए बाहर निकलता है। रात के समय जो भंवरा है वो किसके अंदर कैद हो जाता है? फूल के अंदर, क्योंकि रात को फूल बंद हो जाता है, इसलिए भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है फूल खुल जाता है और भंवरा भी क्या होता है? उसमें से गुंजार करते हुए बाहर निकलता है। अब भंवरा पूरी तरह से आजाद है क्योंकि उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। भावार्थ। भाव यह है कि सूर्योदय होने पर फूल खुल जाता है और भंवरा आजाद हो जाता है। ऐसे फिर इसके बाद हम इसमें लिखेंगे विशेष। विशेष देखिए, भाषा सरल व सहज है। भाषा भावों के अनुकूल है। भाषा चित्रात्मक प्रतीत होती है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, जागो जगती। जगती मीन्स संसार। किस्पत बाल, पलकों की पंखुड़ियां खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद। अलस क्या होता है? अलसाया हुआ। दृग आंख, भर समेट तो लो, यह श्री यह कांति। श्री मीन्स शोभा, कांति मीन्स चमक। बही आती दिग्गज से। दिग्गज क्या होता है? दिशाओं के अंत तक। यह छवि की श्रीता, श्रीता में
अमंत। श्रीता अमंत मीन्स तीव्र गति से। श्रीता नदी अमंत तीव्र गति से। जो नदी है वो तीव्र गति से बहती है। झरझर झरझर। फूटा प्रभात मीन्स सुबह। फूटा विहान। विहान होता है सवेरा। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले संकेत बनाएंगे और फिर उसका सरलार्थ लिखेंगे। संकेत देखिए, जागो विहान। सरलार्थ, कवि कहते हैं कि सुबह होने पर संसार के सभी बालकों को जागकर अपनी पलकों को पूर्णतः खोलकर भंवरे की तरह आलस्य छोड़कर उठ जाना चाहिए। कवि क्या कहता है कि सुबह होने पर सभी बालकों को जाग जाना चाहिए और भंवरे की तरह आलस्य को छोड़कर उठ जाना चाहिए। उन्हें आंखें खोलकर प्रकृति की इस शोभा को अपनी आंखों में समेट लेना चाहिए। जो सुबह प्रकृति का दृश्य होता है उसकी शोभा को अपनी आंखों में समेट लेना चाहिए। दिशाओं के अंत से सुंदरता की यह नदी झरझर करके बहती चली आ रही है, क्योंकि अब प्रातः हो चुकी है और चारों तरफ सुंदरता फैल गई है। इसमें हम भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि सब बालक जागकर आलस्य को छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों में भर ले। इसके बाद हम लिखेंगे विशेष। विशेष में हम लिखेंगे सबसे पहले भाषा सरल व सरस है। सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा भाषा भाव के अनुकूल है। थर्ड, भाषा चित्रात्मक प्रतीत होती है। फोर्थ, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। आशा है आप सभी को कविता समझ आई होगी। आप सभी बच्चों ने इस कविता को पढ़ना है, समझना है और सरलार्थ को अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।